यस के सचिन क्लासेस में। यस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़कर जाइएगा और अपनी तैयारी को सफल बनाइएगा। सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। और अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा कहाँ की गई? ये बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई। जल्दी बताइए, ये आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ये क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज का था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? ब्रह्म समाज का विरोधी आंदोलन संगठन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो यह धर्म सभा था। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये हमारे राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव। अगला नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा। ठीक है, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो सन 1875 ईस्वी में बम्बई हुआ था। कहाँ हुई थी? बम्बई में सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? ये आपको बताना है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। यह पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राजा राम मोहन राय का जन्म की बात करें तो ये राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो ये रामचंद्र विधवा गीस ने संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से, ये बताना है आपको, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो ये केशव चंद के प्रयास से फैल चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ये आपको बताना है कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकी संस्था से जुड़े थे। बताना है आपको, जल्दी बताइए। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकी संस्था से जुड़े थे, तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। राजा राम मोहन राय से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसीलिए रट के जाइए। और ये क्वेश्चन है, बताइए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो सन 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हो गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो मद्रास में हुई थी, अडयार, 1882 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? वेदों की और लौटों का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 97 से मैलूर कलकत्ता में हुई। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना
किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सैयद अहमद खान ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा आंदोलन के बंगाल के नेता हेनरी विवियन डेरोजिया थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना थी ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय ने थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। कहाँ था? पटना में था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को अब अवैध घोषित किया गया। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो सन 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंक द्वारा। विलियम बेंटिंक द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था शुरू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक है राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किस से संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो ये बात करें केशवचंद सेन की से हुई थी। ठीक है, वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव सेन ने निकाली थे। अगला क्वेश्चन की बात करें, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन सी थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था। ठीक है, कूका आंदोलन की बात करें तो गुरु राम सिंह ने चलाया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। ठीक है, धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। अगला क्वेश्चन है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभ में क्या है? 20वीं सदी के आरंभ होने के वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार था। अगला क्वेश्चन है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी थी? तो सन 1917 में बनी थी। कब बनी थी? सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सन 1917 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो सन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लिया? सन 1893 ईस्वी में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी? राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक का नाम बताना है आपको। जल्दी बताइए कि राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन सन 1809 में हुआ था? तो तुहफतुल उल मुहावदीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा है?
यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बताइए राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो अगर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।